हेलो। आज हम पढ़ेंगे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ रे फ्रॉम ए स्पेरिकल मिरर। कि भाई स्पेरिकल मिरर पे जब रे रिफ्लेक्ट होती है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, उसको आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है भाई, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि भाई रे क्या है भाई, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे पैरेलल है और ये कॉनकेव मिरर है। तो ये कॉनकेव मिरर पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी भाई, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, इन कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, ये बाहर की साइड चली गई। ठीक है, लेकिन अब ये हमें क्या है, अपीयर होगी कहां पे, फोकस से पास होती हुई। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमें क्या होगी भाई, डाइवर्ज होगी, कि वो क्या हो रही है, ऐसे लगेगी कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। जब कहां से रिफ्लेक्ट होगी भाई, कि किसकी सरफेस से, कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस से। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब एक रे क्या होगी भाई, कॉनकेव मिरर के अंदर लेंगे। अब कि रे क्या हो, कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी भाई, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है भाई। अच्छा, अगला, अब किसका, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा भाई, प्रिंसिपल कहां से पास हो रही है रे, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ठीक है, और अब ये हमें क्या होगी, अपीयर होगी। ठीक है, तो अब ये रे देखो, ये यहां से आई। ठीक है, अब ये क्या होगी, ऐसे हमें अपीयर लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है, लेकिन ये क्या होगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से टकरा के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ए रे डायरेक्ट टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। एक रे क्या भाई, डायरेक्ट टुवर्ड है किसकी साइड, प्रिंसिपल फोकस की साइड। पैरेलल फोकस गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे टकरा के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब उसी प्रकार थर्ड देखो, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे कहां से पास हो रही है भाई, सेंटर और कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो सेंटर टकरा के, ठीक है, किससे, कॉनकेव मिरर की उससे सरफेस से टकरा के वापस क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ। ठीक है, रे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वापस कहां पे चली गई भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, ये किसमें, कॉनकेव मिरर में। इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा भाई, वो रे क्या होगी भाई, हमें ऐसा लगेगा कि कहां से पास हो रही है, आई, और कहां से पास होगी भाई, प्रिंसिपल इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन वो इसकी सरफेस से टकरा के कॉन्वेक्स लेंस की वापस क्या हो जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रे अपीयर्स टू पासिंग थ्रू द और डायरेक्ट टुवर्ड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें अपीयर होगी कि वो क्या कहां से जा रही है भाई, पासिंग हो रही है या डायरेक्ट उसकी साइड जा रही है, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कम बैक अलोंग द सेम पाथ, और वापस क्या हो जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, अगला फोर्थ क्या है, ए रे इंसिडेंट ओब्लिकली ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ए रे क्या आ रही है भाई, तिरछी आ रही है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो ए रे ओब्लिक्यू प्रिंसिपल एक्सिस गोज ओब्लिक्यू आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोल ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कि भाई एक रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है भाई, तिरछी आ रही है, तो वो टकराने के बाद क्या होगी, तिरछी चली जाएगी। उसी प्रकार दोनों में सेम होगा, कॉनकेव मिरर के अंदर भी और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी। ठीक है भाई। अच्छा, अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर द्वारा कैसी कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है भाई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इमेज कैसी फॉर्म होगी, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन
कहां पे है। ठीक है, देयर आर 6 पॉसिबिलिटी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई ऑब्जेक्ट की? 6 पॉसिबिलिटीज है कि 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, तो 6 प्रकार की इमेज बनेगी। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे भाई? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखना भाई, रेज लेनी है, 2 रेज लेनी है, कोई सी भी क्या लेनी है? 2 रे लेनी है। ठीक है, तो क्या है ऑब्जेक्ट क्या भाई? इन्फिनिटी पे है, तो यहां से आई रेज आई और इस पे टकरा के कॉनकेव मिरर पे कहां से पास होंगी? फोकस से। ठीक, एक रेज ये, दूसरी रेज ये भी क्या होगी? कॉनकेव मिरर से टकराएगी और वापस कहां से होगी? फोकस से पास होगी। तो इसका इमेज जो बनेगी फोकस पे, उसका नेचर क्या होगा भाई? रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। और साइज क्या होगी भाई? पॉइंट साइज। कैसी होगी? मतलब बिल्कुल छोटी, पॉइंट साइज की होगी। ठीक है, एंड पोजीशन एट फोकस। और कहां पे बनेगी भाई? फोकस पे बनेगी। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ठीक है, तो यहां से रेज 2 जगह से पास होगी। एक तो रेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से पास हुई और सीधी क्या होगी? कॉनकेव मिरर पे टकराई और कहां से? फोकस से पास होगी। दूसरी रेज क्या है? दूसरी रेज भाई फोकस से पास हुई और कहां पे? कॉनकेव मिरर के टकरा के वापस क्या होगी? पैरेलल होगी। कैसी? प्रिंसिपल एक्सिस पे। और यहां पे दोनों क्या होगी? कहीं एक जगह पे दोनों कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या होगी? रेज एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा भाई? इमेज बनेगी। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा इमेज का? रियल होगा। ठीक है, वास्तविक इमेज है और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। पोजीशन क्या होगी भाई? ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, और साइज डिमिनिमाइज मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, उसी प्रकार सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अब कहां रख दिया भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से 2 रेज जाएंगी। ठीक है, एक रेज गई, ठीक है, वो सीधी गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, टकराई कॉनकेव मिरर से और फोकस से पास होगी। दूसरी रेज कहां गई? फोकस से गई और कॉनकेव मिरर के टकरा के क्या होगी? पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो अब नेचर कैसा है भाई इमेज का? रियल है। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी बन रही है। पोजीशन एट सी, और कहां पे बन रही है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है। और साइज क्या होगी उसकी? सेम साइज की बनेगी। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया अब हमने? ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया भाई सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो क्या होगा भाई? रेज आई, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और कॉनकेव मिरर पे टकराई और कहां से पास होगी? फोकस से। और दूसरी कहां से निकलेगी रे? प्रिंसिपल फोकस से। तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट पे जाके क्या होंगी? दोनों कट करेंगी। ठीक है, वहां पे क्या बनेगी? इमेज फॉर्म होगी। अब ये इमेज कैसी होगी भाई? नेचर तो क्या होगा भाई इसका? रियल और इन्वर्टेड। रियल तो बनेगी, दूसरी कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। ठीक है, और कहां पे बनेगी? पोजीशन क्या होगी भाई? बियॉन्ड द सी मतलब सी के पीछे। ठीक है, किसके? सी के पीछे बनेगी। ठीक है भाई, और साइज क्या होगी इसकी भाई? मैग्निफाइड मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की साइज से उससे इमेज की साइज उससे बड़ी बनेगी। ठीक है, अब अगला ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया भाई? फोकस पे रख दिया। तो भाई इमेज कैसी बनेगी? तो रेज देखो, वही 2 रेज आएंगी। एक कहां से पास होगी? फर्स्ट रेज कहां से पास होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर के टकराई और वापस फोकस से पास होगी। दूसरी, अब ये क्या है भाई? ओब्लिक्यू रेज होगी। ठीक है, कि मतलब तिरछी रेज आई, प्रिंसिपल फोकस पे टकराई और वापस तिरछा निकल गई। तो ये दोनों इमेज कहां? इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, मतलब कभी नहीं मिलेंगी। तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी मैग्नीफाई होगी। पोजीशन एट इन्फिनिटी, लेकिन बनेगी कहां पे भाई? इन्फिनिटी पे बनेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया भाई? पोल और फोकस के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखी है? पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है भाई। पोल और फोकस के बीच में हमने क्या रख दिया भाई? ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। ठीक है, अब रेज कहां से आएंगी भाई? ठीक है, तो रेज एक तो आई भाई ओब्लिक्यू, तिरछी रेखा आई, तो वो क्या होगी? ए से निकली, पी पे टकराई, वापस क्या हो गई भाई? उसी एंगल, जिस एंगल पे आई उसी एंगल से निकल गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। ठीक है, ये गई वापस और क्या होगा?
जिस प्रकार सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पढ़ा था कि रे निकलती है तो वापस क्या होती है, उसी प्रकार उसी दिशा में लौट के आ जाती है। तो ये गई और वापस लौट के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गई। ठीक है, तो इस पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी भाई, बिहाइंड द मिरर। किसके पास, कहां पे बनेगी भाई, मिरर के पीछे बनेगी। साइज क्या होगी भाई, बहुत ही बड़ी साइज की होगी, मैग्नीफाइड होगी। पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या होगा, ये वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये सारी की सारी जो इमेज बनी है, ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो कहां पे बनी इमेज, कहां पे बनेगी भाई, फोकस पे। और पॉइंट साइज कैसी होगी भाई, पॉइंट साइज की। नेचर क्या होगा, रियल। उसी प्रकार बियॉन्ड द सी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन बियॉन्ड द सी, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी और एफ। डिमने साइज मतलब जितनी ऑब्जेक्ट साइज उससे छोटी साइज में। और इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक और सीधी। उसी प्रकार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम साइज की होगी, रियल होगी और सीधी होगी। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया भाई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो कहां बनेगी, बियॉन्ड द सी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। एट फोकस एफ एट इंफिनिटी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मतलब क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। रियल और क्या बनेगी भाई, इन्वर्टेड, वही सीधी बनेगी। ठीक है, अब क्या करा, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया भाई, पोल और फोकस के बीच में रखा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, और कैसी होगी, साइज ऑफ मैग्नीफाइड होगी। तो पर कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट मतलब सीधी होगी। ठीक है, थैंक यू।